हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी पीजी एग्जाम की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी नोटिफिकेशन डेट आउट हो चुकी है, और अगर आप सब लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि सर अब प्रिपरेशन कैसे की जाए और क्या अभी से प्रिपरेशन करके मैं 185 प्लस मार्क्स जो है वो लेकर आ सकता हूं या लेकर आ सकती हूं, क्या अभी भी 3 महीने के अंदर हम लोग अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें तो क्या हमारे 185 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप लोगों के भी ऐसे क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें जो है काफी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात कर लें, चाहे आप हिस्ट्री की बात कर लें, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर लें, आप जनरल एलएलबी की बात कर ले, जनरल एमबीए की बात कर ले, किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं या फिर आप 185 प्लस मार्क्स लेकर आना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा वेटेज देते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंदर 185 प्लस कैसे आप लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो अगर आप सब लोग 185 प्लस मार्क्स लेकर आना चाहते हैं किसी भी डोमेन के अंदर तो क्या किया जा सकता है सर, राइट। ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स डोमेन के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इस बार कोड को स्कैन करना है और आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है हमारे चैनल के अंदर, जहां पर हर एक स्टूडेंट जो कि इस एग्जाम को इस बार 2026 के अंदर देने वाला है वो यहाँ पर एनरोल्ड है। और साथ ही साथ में इस पूरे के पूरे चैनल को मॉनिटर किया जाता है मेरे द्वारा, ताकि अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो उनको इंस्टेंटली सॉल्व किया जा सके। देन अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत अच्छी तरह से तो उसके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप सब लोगों के लिए हो सकता है हमारा क्रैश कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिस कोर्स के अंदर सबसे बेहतरीन फैकल्टी आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं अपने अपने डोमेन के अंदर, यानी कि अपने डोमेन स्पेसिफिक आप लोगों को यहाँ पर टीचर्स जो है सब्जेक्ट कवरेज जो है वो करवाने वाले हैं। तो आप लोग चाहें तो इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए। अब बात करते हैं यहां पर, और बात की जाती है यहां पर कि कैसे 185 प्लस मार्क्स जो है अभी से पढ़कर लेकर आए जा सकते हैं सीयूटी पीजी के अंदर। इसके बारे में बात करनी हम लोगों की यहां पर बनती है, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है। हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि भैया हमें स्टार्टिंग कभी भी अगर हमें इस एग्जाम की करनी है या फिर हम किसी भी एग्जाम को टैकल करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमेशा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन बहुत कम बच्चे जो है वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और वो हमेशा लास्ट तक वेट करते हैं कि सर नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन के बाद ही हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब वो नोटिफिकेशन वाला टाइम जो है वो भी आ चुका है। तो अब आप लोगों का क्या ओवरऑल पॉइंट रहना चाहिए या फिर क्या चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में सुना ही नहीं होगा, तो वो फटाफट से क्या करेंगे, जिन्होंने नहीं सुना है वो क्या करने वाला है, एग्जाम स्ट्रक्चर को पहले जाकर समझ लीजिएगा कि पूरा का पूरा एग्जाम है क्या, एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन करने होते हैं, कौन से डोमेन के अंदर आप जाकर मास्टर्स करना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में आप लोग को क्लैरिटी होनी चाहिए। सक्सेस फॉर्मूला यहां पर क्या रहने वाला है, सक्सेस फॉर्मूला यहां पर जनरली ये रहता है कि मैं ये मानता हूं कि अगर 75 क्वेश्चंस आपके पास है तो 75 क्वेश्चन से अगर आप 50 से 55 क्वेश्चंस के आसपास अगर सही करते हैं, सही का मतलब कि एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर नेगेटिव मार्किंग एग्जाम के अंदर है तो आप लोग ओवर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन को। 50 से 55 क्वेश्चन बिल्कुल सही अगर आप लोगों के हैं तो आपको अच्छे चांसेस मिल जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होने के। लेकिन ये 50% या फिर ये 50 क्वेश्चन सही करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, टसल है। यहां पर आपको, यानी कि अगर आप ये 47 से 48 या फिर मैं 50 टू 55 क्वेश्चंस की अगर बात कर रहा हूं तो इसके अंदर आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, जिसके अंदर 95% तक एक्यूरेसी आप लोगों की होनी चाहिए। किस चीज के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है, तो क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अब क्वांटिटी के ऊपर। यानी कि अब आप लोग इस चीज के बारे में मत सोचिएगा कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने के बारे में सोचूं, कम से कम चीजों को कवर करने के बारे में सोचिए, उसको रिवाइज करिए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग वहां से प्रैक्टिस करेंगे वो चीज सुनिश्चित कर देगी कि आपका इस बार सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। नाउ इस एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी है आप लोग जानते हैं, 90 मिनट इसकी ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। 75 क्वेश्चंस आप लोगों के यहां पर पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे राइट क्वेश्चंस के लिए। लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं अटेम्प्ट, उसकी -1 मार्किंग जो है वो आप लोग को यहां पर देखने के लिए मिलती है। अब आप लोगों की फाउंडेशन जो है वो कैसे बिल्ड हो सकती है, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर आप लोग 185
क्रॉस करना चाहते हैं या फिर 185 तक की रेंज तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाउंडेशन का मतलब यहां पर क्या है कि इकोनॉमिक्स डोमेन अगर आप लोगों का है तो उसके अंदर आपकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर है तो उसके पास एक एडवांटेज है, राइट। अब उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड चीजों को अगर वो फॉलो करता हुआ चलेगा तो उसका सिलेक्शन आसान हो जाएगा इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिलेबस की मास्टरी करनी है। सिलेबस की मास्टरी कैसे की जा सकती है, तो इसके लिए सिलेबस का होना जरूरी है। सिलेबस कहाँ मिलने वाला है आपको, ऑफिशियल सीयूटी पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराता है, तो एनटीए की वेबसाइट के ऊपर जाइएगा, वहां से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। हाई वेटेज एरियाज को या फिर हाई वेटेज टॉपिक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। यानी इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो यहाँ पर कहां से जनरली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रो से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैक्रो से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उनके ऊपर फोकस करिएगा, एम्फसाइज करिएगा। और फेमिलर वर्सेस अनफेमिलर एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। फेमिलर का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छी तरह से आते हैं, ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छी तरह से नहीं आते हैं। तो जो टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं उन टॉपिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिएगा, ताकि अगर उनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं तो वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो। अनफेमिलियर एरिया को लास्ट में टच करने की कोशिश करिएगा, जब आप सारे के सारे फेमिलियर एरिया को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रियल गोल सेटिंग। अब हम लोग पता क्या करते हैं, लास्ट का समय तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 घंटे में पढ़ाई कर लूं, 15 घंटे में पढ़ाई कर लूं या 20 घंटे में पढ़ाई कर लूं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो रियल गोल सेट करिएगा कि मैं पूरे दिन में 7 घंटे पढ़ाई करूंगा या फिर 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। हालांकि एक टाइम टेबल मैं भी आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। अब जिस बच्चे को ये टाइम टेबल सुटेबल लगता है वो इस चीज को भी फॉलो कर सकता है। रिसोर्स कलेक्शन के ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली इस एग्जाम से रिलेटेड रिसोर्सेज जो है बहुत कम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो रिसोर्सेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्या राइट सोर्स हमारे होने चाहिए और उन्हीं को ही स्टिक करिएगा। अब फाउंडेशंस के लिए तो आप बेसिक्स बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए राइट सोर्स का होना जरूरी है, जिससे रिलेटेड भी ऑलरेडी वीडियोस जो है मैं इस चैनल के ऊपर डाल चुका हूं, तो वहां से आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए कवर कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक रेफरेंस बुक्स को फॉलो करिएगा, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और क्वालिटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहां पर दीजिएगा। लास्ट में क्वालिटी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आपके फेमिलियर और कुछ अनफेमिलियर टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, तो लास्ट में आप लोग जाकर क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट या फिर पूरे के पूरे कोर्स को बहुत अच्छी तरह से अगर आप लोगों ने करना है तो उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन क्या एक आपके पास में स्ट्रेटेजिक स्टडी टाइम टेबल हो सकता है? तो देखो, जो बच्चा सुबह उठ के पढ़ता है, अब मैं बताना चाहता हूं कि जनरली 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो सुबह पढ़ाई करते हैं, एक जो शाम को पढ़ाई करते हैं, है ना। तो जो बच्चा अर्ली इन द मॉर्निंग स्टडी करता है उसके लिए बेस्ट टाइम टेबल ये हो सकता है, सुबह मॉर्निंग 6 से 9 बजे तक एक सेशन यहाँ पर कंप्लीट करिए और यहाँ पर आपकी पीक परफॉर्मेंस जो वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर कोशिश करिएगा कि कुछ नया टॉपिक जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, राइट, उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश यहाँ पर करिएगा। यानी कि फैमिलियर टॉपिक हो, लेकिन फैमिलियर टॉपिक को आपने पहले पढ़ा था अब नहीं पढ़ा, तो कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आप कंप्लीट करते हुए चले उस सिलेबस को। देन मिड डे सेशंस आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं 10 से 1 बजे के बीच में, जहां पर प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। प्रैक्टिस और एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई जो टॉपिक आपने यहाँ पर कवर किया इसको यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस करिएगा। देन आफ्टरनून के अंदर आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, 1 से 3 बजे तक आराम करिए, है ना, रेस्ट लीजिए, एक छोटी सी नैप लीजिए, उसके बाद वेकअप हो जाइए और उसके बाद इवनिंग सेशंस के लिए तैयार हो जाइए, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट यहाँ पर देना है। रिवीजन किसका करना है, जो आप लोगों ने सुबह पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, फिर एक सेशन दीजिए यहाँ पर, और इस सेशन के अंदर क्या करना है, 7 से 10 का जो सेशन है इसके अंदर आप लोग एडिशनल टॉपिक जो है, नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगले दिन जब आप मॉर्निंग सेशन के लिए जाए और नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करें तो फटाफट से ये जो टॉपिक आपने शाम को कवर किया है इस टॉपिक को आप अगले दिन जाकर मॉर्निंग के अंदर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के राइट कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको फेमिलियर हो जाए। आप लोग उन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि भूल तो नहीं गए हैं, राइट, ऐसी चीजें वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, दैट इज हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हाई वेटेज टॉपिक का मतलब क्या है, ये आपको पता कैसे चलेगा, तो ये पता चलता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से देखिएगा कि एग्जामिनर डेफिनेटली क्वेश्चंस कहां से पूछता है। जैसे कि आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर माइक्रो से क्वेश्चन पूछेगा, मैक्रो से क्वेश्चन पूछेगा, स्टैट्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, तो ये टॉपिक सबसे पहले कवर करने की कोशिश करिएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात पता क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे पास में जो कि मैथ्स नहीं पढ़कर
रहे हैं क्लास 12th के अंदर तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 80-20 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, 80-20 रूल क्या कहता है कि 80% ऑफ योर मार्क्स विल कम फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। तो 20% सिलेबस 80% मार्क्स के आसपास कवर करता है। बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोलिए, यानी की प्रायोरिटी एरियाज को आप लोगों को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करिए हाईली फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स जो कि बार बार पूछे जाते हैं, राइट, उसको अच्छी तरह से समझिए। डीप डाइव इनटू द स्टडी अप्रोच, अच्छी तरह से स्टडी अप्रोच बनाइए। देन टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक्स जो है वो सॉल्व करिए। अब बच्चे यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो आपको सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर अभी तक आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिएगा। देन रेगुलर रिवीजन करिएगा सर, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन आप लोग करेंगे डेफिनेटली आप लोग के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाउ मॉक टेस्ट योर सीक्रेट वेपन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस 3 महीने के अंदर अगर है तो वो है मॉक टेस्ट। तो जो बच्चा जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देगा वो सक्सेस के पास चला जाएगा, क्योंकि आपको यहां से टॉपिक के बारे में भी पता चल जाएगा और आपको अपनी गलतियां भी समझ में आ जाएगी। तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट यू विल डू ओवर हियर, क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिएगा, राइट। देन 95% टारगेट एक्यूरेसी, यानी कि 50 क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि 50 के अंदर 95% एक्यूरेसी हो, यानी कि 45-46 क्वेश्चन के आसपास आपके सही हो। एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा भागिएगा रादर देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बजाय। अभी हमें ये लगता है कि भैया अभी तो हम लोग सिर्फ जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ऐसा मत करिएगा। प्रॉपर तरीके से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देने की कोशिश करिएगा जिसके बारे में आपको पता है। 3 से 4 घंटे एनालिसिस के ऊपर दीजिएगा, उसके बाद समझिएगा कि क्या कंसर्न है, क्यों आपका क्वेश्चन जो आपको आता था वो गलत हुआ, उसको समझिएगा, राइट। नाउ टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को कवर अप करना है, यानी कि जब आप टेस्ट दें तो सबसे पहले उसके अंदर इजी क्वेश्चंस को कवर अप करें, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ जाएं, फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ जाएं और फाइनली क्या करिए, आप रिव्यू करिए। देखो पेपर देने का हमेशा एक तरीका होता है, जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जो कि आसान हो, उसके बाद मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर जाइए, उसके बाद चैलेंजिंग लेवल्स के क्वेश्चंस के ऊपर जाइए और लास्ट में फिर आप लोग रिव्यू करिए कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपने किए हैं क्या आपसे गलती से कोई और ऑप्शन मार्क तो नहीं हो गया, आपने क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट किए या नहीं किए, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर कंसिडर करनी है। देन गोल्डन रूल क्या है, नेवर अटेम्प्ट क्वेश्चंस इफ यू आर लेस देन 70% कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर। 70% आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर करती है, यानी मैं इतना श्योर हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। अगर 70% से ज्यादा अगर आप श्योर हैं तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, राइट। डेफिनेट अटेम्प्ट करिएगा, एडुकेटेड गेस लगाइएगा और कंप्लीट अवॉइडेंस रखिएगा उन क्वेश्चंस की जो कि आप लोगों को नहीं आते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़ भी देते हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर शर्त एक ही है यहाँ पर कि जो बाकी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उसके अंदर 95 से 100% के बीच की एक्यूरेसी होना जरूरी है। देन मेमोरी टेक्निक्स क्या यूज कर सकते हैं आप लोग रिवीजन के लिए। अगर रिवीजन की बात की जाए तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं कि पूरी की पूरी बुक्स को दोबारा से रिवाइज करने के बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक निमोनिक्स का यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं और फ्लो चार्ट की मदद से कॉन्सेप्ट को याद रखने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। जैसे कि आप लोगों के पास में यहाँ पर स्पेस्ड रिपीटिशन मेथड है, एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस है, यानी कि बार बार रिकॉल करने की कोशिश करना, माइंड मैपिंग टेक्निक्स है और इसी तरह के टेक्निक्स का यूज आपके द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है। मेंटल प्रिपरेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब देखो क्योंकि समय बहुत ज्यादा नजदीक है तो आप लोगों के पास में स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होगा, आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक करोगे, आप लोग सोचोगे कि सर क्या करना चाहिए, है ना, प्रेशर आएगा आपके ऊपर कि 3 महीने हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे नहीं करें, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए मेडिटेशन जो है वो आप लोगों को राइट क्या कर सकता है, एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे सकता है। सुबह जैसे आप लोग उठते हैं सबसे पहले मेडिटेट करिए, मेडिटेट करने के बाद फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिएगा, राइट। देन मेंटल प्रिपरेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेली मेडिटेशन करिए, उसके बाद प्रॉपर स्लीप लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, 5 मिनट डेली विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए और क्वेश्चंस को आसानी से देखिए समझिए और बहुत ज्यादा जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चंस के आंसर मत करिएगा।
देन 185 मार्क्स कैसे आएंगे? तो 185 मार्क्स अगर अभी आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए स्ट्रैटेजी जरूरी है। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करिए, फोकस एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट की मास्टरी के ऊपर ध्यान दीजिए, और जब एग्जाम डे हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा काम एंड कंपोज रहिए। क्योंकि होता क्या है कि पूरे जो 3-4 महीने या फिर पूरा साल आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करी है, लेकिन लास्ट दिन अगर आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। नाउ फाइनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? तो ये पूरे साल की चेकलिस्ट बेसिकली मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, लेकिन आपके पास अब 3 महीने हैं तो आप लोग 1 महीने के अंदर फाउंडेशन के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, 1 महीने के अंदर आप जो है एडवांस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, और एक के ऊपर आप 1 महीने के अंदर पूरे के पूरे जो आपके मॉक टेस्ट होंगे उनको सॉल्व करने के ऊपर आपके द्वारा ध्यान दिया जा सकता है। इसी के साथ अगर आप सब लोग CUT PG इकोनॉमिक्स डोमेन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा क्या ये टेलीग्राम चैनल। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस स्कैनर को स्कैन करना है, इस बारकोड को स्कैन करना है। जैसे आप लोग स्कैन करेंगे आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है हमारे चैनल के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। आज की क्लास के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करेंगे और आप लोग को पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखने के लिए डेफिनेटली मिलेंगे, और आप लोग 185 से ज्यादा मार्क्स जो है इस एग्जाम के अंदर स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं आप सब लोगों के साथ इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका इकोनॉमिक्स गुरु प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता है जय हिंद, जय भारत।